आप देख रहे हैं केवल सत्ता को लेकर के आवेदन दिया है, तो किन किन जगहों पे आवेदन दिया है और आपको किन किन चीज़ों में अनियमितता नजर आई? नहीं देखिए, अभी हम सिर्फ निचले स्तर से चले हैं, क्योंकि कोई भी काम आवेदन अगर दिए हैं हम तो निचले स्तर में जैसे ब्लॉक में दिए हैं, देखते हैं कि इसमें सुनवाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम इसलिए अनियमितता के दिए हैं कि इससे पहले जो कई योजना बना तो हम हर योजना में गए, मनरेगा भवन का है, और जहाँ भी सड़क बन रहा था मट्टीकरण हो रहा था कि भाई इसमें बोर्ड क्यों नहीं लगा रहे हैं कि मिट्टी कितने का कर रहे हैं ना, 1 फुट का मिट्टी है या 2 फुट का मिट्टी है, जब लेकिन हमको ये भी पता नहीं कि ये कितने लाख का योजना है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि ट्रैक्टर से हल जोत के पैसा निकासी करते हैं, और कहीं कहीं ऐसा होता है कि ट्रैक्टर से मिट्टी दे रहा है और लेबर को सिर्फ ऐसे ठिका है ना, मतलब कि टोकरी वगैरह कुछ भी नहीं, उधार से फेंक के मिट्टी खनन करके। तो हम जब जाते हैं तो बोलता है कि तुमको इसमें कोई अधिकार नहीं है। कौन बोलता है आपको? हाँ, मुखिया भी बोल रहा है, मुखिया का एक भाई है। आप बोल रहे थे कि आपके साथ बदतमीजी किया है। हाँ, मुखिया का सबसे बदतमीजी, मेरे पास गाली का भी डिटेल है, मेरे पास एविडेंस है। मुखिया का एक भाई है नईम यजदानी, जो कि कुर्बानी स्कूल का प्रधान शिक्षक है, वो सारा काम हमारे खारुदा पंचायत का, वो उसका भाई जो मुखिया है वो ओनली फॉर शो है, सारा काम में दखल वही देता है। एक बात बताइए, जैसा कि वो एक टीचर है, टीचर होने के समय में टीचर जैसे पढ़ाने के समय में वो मुखिया का काम पढ़ाने के हैं। समय भी आपको एविडेंस देंगे कि कहीं है ना वो पंचायती कर रहा है, कै बजे कहाँ है नहीं है, वो सारा एविडेंस है। मतलब जो टाइम स्कूल में देना चाहिए वो टाइम पंचायती करता है। वो स्कूल में हाजिरी बनाकर वहाँ से निकल जाता है। इसके लिए आप लोग आवाज़ नहीं उठाते है ना, तो वो सभी को धमकी देता है कि तुम वो दबंगता दिखा रहा है। हाँ, हमको भी काफ़ी गाली दिया है, जो कि मोबाइल में कैद है, अगर आप भी सुनिएगा तो आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। एक सरपंच को वो कह रहा है तुम्हारा औकात क्या है, तुम नेंगटा हो, तुम पटवा कमाने भेजे। दिखाइए, सुनाइए। हाँ, सुनाइए इस तरह का मेरे पास पहले उसको सुनाइए। हाँ, स्टॉप करो। तो कि हमको भी काफ़ी भयभीत है। ये आपको कौन गाली दे रहा है? ये नईम यजदानी, जो मुखिया का भाई प्रधान अध्यापक है कुर्बानी स्कूल का, वो ये सब गाली दे रहा है आप? ये मुझे गाली दे रहा है। कॉल करके आपको ये सब गाली दे रहा है? ये समिति बोल रहा है, और समिति इसमें गवाह हुआ है, समिति का भी एविडेंस है। ठीक है, बस इतना ही। कि मैं थाना में आवेदन दिया हूँ, लेकिन अभी तक थाना से कोई भी कार्य। कौन से थाने में आवेदन दिया है? खाली थाना में आवेदन दिया हूँ। और जो अनियमितता बरती जा रही है उसको लेकर के आपने कहाँ आवेदन दिया है? उसको लेकर जैसे कि मनरेगा के बारे में हम प्रोग्राम पदाधिकारी से खुद मिले और वहाँ शिकायत किए, और वहाँ एक मतलब कि आवेदन भी हम दिए लेटर पैड में। और शमशान के बारे में प्रखंड विकास पदाधिकारी को हम आवेदन दिए कि हमारे पंचायत अंतर्गत कौन सी जगह में शमशान का बन रहा है? शमशान घाट बन रहा है हमारे वार्ड नंबर 6 में, महानंदा नदी की तरफ। हाँ, इसमें बिल्कुल ही 2 नंबर का काम हो रहा है। इसको भी अगर हम उसमें कहें कि भाई काम खराब हो रहा है, तो इसके बारे में भी मुझे चैलेंज दिया जा रहा है कि तुम जिस औकात पर हो उसी औकात पर रहो। 2 नंबर में किस सामान का इस्तेमाल? मतलब ईंट भी उसमें मिठा लगा रहा है और 7-1 का मसाला लग रहा है। हाँ, बिल्कुल ही डल काम हो रहा है। तो हम इंजीनियर को भी फ़ोन किए, कैसर जो इंजीनियर है, हाँ, उसको जो फ़ोन किए तो वो भी कह रहा है कि जो भी कहेगा मुखिया ही कहेगा। मुखिया का क्या नाम है? मुखिया का यहाँ जैसे कि प्रेजेंट मुखिया जो अभी वर्तमान में है वो मोहम्मद जाकिर है, लेकिन वो सिर्फ ओनली फॉर शो है, लेकिन सारा काम उसका भाई नईम यजदानी, जो कि स्कूल का प्रधान शिक्षक है, वही कर रहा है। अभी आपको गाली भी उसी ने गाली भी उसी ने दिया है, और भी चैलेंज दिया है मुझे, है ना। और
रास्ते थाना के अलावा कहाँ दिए हैं आवेदन? थाना बस अभी हम थाना ही में दिए हैं। थाना में आवेदन देने का कितना दिन हुआ? थाना में आवेदन देने का मेरा हो गया, देखिए मेरे पास इसका ये भी है, थाना में आवेदन दिए हैं, ये ध्यान दीजिए 14 कुछ लेता है मुखिया? हाँ, इंदिरा आवास में हम जो डोर टू डोर गए, क्योंकि हमारे यहाँ 581 इंदिरा आवास लिस्ट में है, जिसमें से एक कम 90 या कितना का अभी पेमेंट हो चुका है। तो हम कई लाभुकों के पास गए, तो 2-3 लाभुक मुझे ये एविडेंस दिया कि फर्स्ट पेमेंट में मुझे 40,000 रुपया मिला, 40,000 में 10,000 टका हमसे मुखिया मेंबर ले चुका। हाँ, तो हम बोले किस चीज़ का लिया? बोले कमीशन। हाँ, नहीं तो मेरा फिर दूसरी दफ़ा मतलब कि इंदिरा आवास का पेमेंट पास नहीं करेगा। और उसके बाद फिर हम बाद में जो उसके पास पहुँचे तो वो कह रहा है कि देखिए हमको धमकी दे रहा है, हम लोग जो आपके पास बोले कि आगे तुम्हारा पेमेंट नहीं करवाएंगे। तो हम सरपंच जी बोले कि अगर आप लोगों का पेमेंट नहीं करवाएगा तो मेरे पास आना, मैं पेमेंट करवाऊँगा, मैं आप लोगों को डीएम तक पहुँचाऊँगा। हाँ, ये एविडेंस जाके डीएम को देना पड़ेगा कि सेकंड पेमेंट में भी 5,000 रुपये मांग रहा है, 10,000 रुपये पहले पेमेंट। मुखिया मांग रहा है या मुखिया का भाई? मुखिया, हाँ, मतलब कि मुखिया मेंबर यही लोग, इन्हीं लोग के सहयोग, जो लोग पास कराएंगे। हाँ, जो लोग पास कराएंगे। और इसके लिए मैं इंदिरा आवास सहायक को भी फ़ोन करा, तो इंदिरा आवास भी सहायक वो मतलब कि टाल मटोल करता है कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। और ये चीज़ हम और भी इंदिरा आवास सहायक, आप पीआरएस संबंधी बोल रहे थे? पीआरएस संबंधी, पीआरएस को जो हम फ़ोन किया है तो पीआरएस कह रहा है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जो भी करेगा मुखिया करेगा, जो भी रहेगा मुखिया करेगा। मनरेगा कार्य? हाँ, मनरेगा कार्य। तो मनरेगा कार्य तो पीआरएस के इसमें होता है, जिम्मेदारी में? पीआरएस की जिम्मेदारी में होता है। वो मुखिया पर दे रहा है? हाँ, मुझे वो कह रहा है कि जो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, मुखिया ही कह रहा है। कौन है पीआरएस? पीआरएस नाम पता नहीं क्या नाम है उसका, कई इसमें होते हैं। आपके पंचायत के सरपंच द्वारा आप पर आरोप ये लगाया जा रहा है कि फ़ोन पर आपने गाली गलौज किया है और कई बार जो है आप अभद्रता से पेश आते हैं उनके साथ, इस पर क्या कहना चाहते हैं? सबसे आगमन के लिए धन्यवाद। दूसरी बात है कि जहाँ तक सरपंच द्वारा मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है, मेरी मोबाइल से उनसे बात ही नहीं हुई और हम दोनों का संबंध पहले भी अच्छा था, अब भी अच्छा है। कुछ साजिशकर्ता के द्वारा ये एक तरह का मनगढ़ंत कहानी बनाया गया। फ़ोन पंचायत समिति सद्दाम बाबू के द्वारा सरपंच साहब को लगाया गया था कि सरपंच साहब आप पर नाराज़ है और आप जो है बैठिएगा तो संडे के दिन बैठ जाएंगे। तुम बात करो, हम बैठ जाएंगे, बैठने में क्या है, कोई अगर गिला शिकवा है तो इस बीच में सद्दाम से समिति प्रतिनिधि है वो, और उधर सरपंच साहब से बात हो रही थी मोबाइल पर। बात होते होते उनको पंचायत का मुद्दा था या समिति का मुद्दा था, उसको उठाना था, लेकिन वो जो ही मेरा नाम आया तो पहले कहता है कि मास्टर का मास्टरी छुड़ा देंगे, उसको हम स्कूल धरा देंगे। और मैंने जितना भी अभद्र बात बोलना था तो उसी दौरान हमारी उससे, चूँकि मोबाइल वो हैंड फ्री कर दिया, हम लोग समझ नहीं पाए दोनों आदमी। तो हम जो है उससे सरपंच साहब से यही बोले कि आप हमारा स्कूल क्या छुड़ाइएगा। आप मैंने होते होते 2-4 बात हो गई, वो भी 2-4 बात हमको कहा, हम भी कहे। उसके पास रिकॉर्डिंग है, आपने गाली दिया है, नंगटा और कमीना से शुरू किया है क्या? नहीं, हमने उसको ये कहा कि भाई पटुआ कमाने, उसके पास रिकॉर्डिंग है, प्रूफ दिखाया। ठीक है, लेकिन हम देखिए रिकॉर्डिंग के साथ छेड़छाड़ हुआ। सबसे पहले तो जब फोन शुरू हुआ वहाँ सलाम कलाम से बात शुरू हुई, लेकिन वो जो अभी दिखा रहा है लास्ट में वो भी हमको 2 गाली दिया, हम भी उसको 2 गाली दिया। सरपंच साहब का कहना है समिति साहब खुद गवाह है। हाँ, सभी तो गवाह होगा, समिति के मोबाइल पे बातें हो रही है तो समिति तो गवाह होगा। समिति यह गवाह है कि गाली का स्टार्टिंग आपके तरफ से? हाँ, तो समिति तो इस बात का भी गवाह है कि वो कहा कि मास्टर साहब, क्या ये गाली नहीं क्या कि मास्टर साहब का हम मास्टरी छुड़ा देंगे। हम कहते हैं कि उसका अगर वो पोषक क्षेत्र पर जाए तो सरपंच साहब का अलग पोषक क्षेत्र है, मेरा अलग पोषक क्षेत्र है। मेरा पोषक क्षेत्र का कोई कंप्लेन आएगा, एकदम कंप्लेन के विरुद्ध हमारे ऊपर कार्रवाई आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा पोषक क्षेत्र का मामला में और मेरा वो मास्टरी छुड़ाएगा तो ये क्या गाली नहीं हुआ? ये गाली से कम हुआ क्या? उनका कहना है उनके हक का जो सरपंचगिरी होता है या फिर पंचायती होता है वो अपने स्कूल में उनसे छिप के आप खुद करते हैं। गलत बात है। पंचायती तो जहाँ भी होती है उसका पंचायत भवन का पंचायत जो कचहरी है उसका कचहरी में बैठक होती है। हाँ,
गांव समाज में कोई अगर छोटा मोटा बात हो जाती है तो स्कूल आवर के बाद तो हम गांव में रहते हैं तो गांव की राजनीति, गांव का दुख सुख में हाजिर होना पड़ता है। कोई अगर बुला लेता है तो जाते हैं, लेकिन ये नहीं कि स्कूल छोड़ के। स्कूल आवर के बाद ही कोई आदमी अगर हमको बोलता है कि मेरे यहाँ विवाद चल रहा है, मेरा बेटा बहू का, आपको आना पड़ेगा, हम आते हैं। शाम का टाइम देते हैं, 4 बजे का टाइम देते हैं, जब स्कूल आज से फ्री होते हैं तब देते हैं। मुखिया उनको लगता है कि जहाँ भी उनका पंचायती होता है आप स्कूल में हाजिरी बना देते हैं और गायब हो जाते हैं। कोई दम नहीं है। वो इस तरह का अगर आरोप लगाता है तो हम ये कह रहे हैं कि हम एक शिक्षक हैं, सरपंच साहब के आरोप से मेरा बोलता है हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं कि वो हाजिरी बना के स्कूल से गए हो। ठीक है, प्रूफ करें, विभाग को दे, विभाग उचित कार्रवाई करेगी हमारे खिलाफ। हम अगर स्कूल आवर में कोई बैठक में गए हैं तो। दूसरी बात, मुखिया आपके भाई हैं जी बिल्कुल, और प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं, नहीं, हम सहयोग करते हैं। सहयोग करना पड़ेगा। ऐसा उनका आरोप है कि मुखिया जी सिर्फ मुखिया जी कठपुतली है, बाकी सारा काम आप करते हैं, और आप एक प्रधान अध्यापक भी हैं, और क्षेत्र में हो रहे कई कार्यों में अनियमितता हो रही है, और उनका ये भी कहना है कि वो अनियमितता जो है आपके देखरेख में ही अनियमितता का काम चल रहा है। ये तो जनता जवाब देगी कि मुखिया कठपुतली है। अगर कठपुतली होती तो 1500 वोट के मार्जिन से उसको नहीं जिताती। उसके अंदर मेरिट है, ना कि वो मेरे बल पर वो नहीं जीता है। जनता उसको चाहा, जनता का वो सेवा किया है 10 साल तक। पिछला चुनाव वो बहुत कम मार्जिन से हारा और इस बार बहुत अधिक मार्जिन से जीता है। मैंने 3 हिस्सा का 2 हिस्सा वोट उसको मिला है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कठपुतली को लोग, आज जनता जो है इतना बेवकूफ नहीं है कि कठपुतली को वोट देगा। उसमें कहीं ना कहीं अब रहा विकास कार्ड का तो एक भी कार्य भी मुखिया स्टार्ट नहीं किया है। जो भी कार्य हुआ है सब वार्ड सदस्य लोग मनरेगा का कर रहा है। और 15वीं का जो कार्य है सरपंच साहब के घर के सामने बन रहा है, और वो जिस तरह का भी पदाधिकारी को लाके जांच करा ले। अगर जांच में अनियमितता बढ़ती जाएगी तो नियम उचित कार्रवाई अभिकर्ता पर होगी। इंदिरा आवास का फर्स्ट पेमेंट 40,000 हुआ। उनमें से बोल रहा था कि मुखिया प्रतिनिधि हमसे 10,000 का डिमांड कर रहा है। वो एक भी प्रूफ दिखा दे कि मुखिया प्रतिनिधि किसी के दरवाजे पर गया है। मुखिया प्रतिनिधि किसी के दरवाजे पर गया है, और न ही मुखिया प्रतिनिधि को इंदिरा आवास से कोई मतलब है, क्योंकि ये सूची पहले का है और पहले का पास किया हुआ था। मेरे रीजन में पेमेंट हुआ। हम लोग जो है काम कहाँ नहीं हो रहा है और ये पदाधिकारी को खाली सूचना देते हैं सर फला जगह नहीं हो रहा है काम, थोड़ा आप आके दबाव बनाइए। उनका काम रुक जाता है जो क्लब का कमीशन नहीं देता है मुखिया और मेंबर। बिल्कुल ऐसा अगर कोई जनता, कोई पब्लिक अगर आके पदाधिकारी के पास ऐसा कोई बात हो, अगर शिकायत हो तो बिल्कुल जो उसका काम रुकता है उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार सरकार की है और ये पश्चिम, ये पूरा प्लॉट रोड तक, माने प्रधानमंत्री सड़क तक, तो पश्चिम साइड में जो है वो मदरसा को दे दिया गया और मदरसा वहाँ बन गया है। इधर जो है ये हिंदू लोगों को देने के लिए, जबकि ये ज़मीन असल वो कब्जा करके अवैध रखा था सरपंच। इस ज़मीन को देने के लिए 1,40,000 रुपया हिंदू समाज कलेक्शन करके दिया है। नहीं होता तो आपको हम बयान करवा देंगे। किसको दिया है? सरपंच लिया है 1,40,000। सरपंच मोहम्मद आरिफ, वर्तमान भी और निवर्तमान भी, दोनों मिलकर लिया है। नहीं निवर्तमान मतलब वही था पहले भी, अभी था, मतलब वो 2 टर्म से वही सरपंच है। वही सरपंच पिछले टर्म में वो लिया वही है। था। हाँ, पिछले टर्म में लिया। पिछले टर्म क्या में करके लिया था वो 1,40,000? ये कि ये ज़मीन तो बिहार सरकार की है, हम लोग खाते आ रहे हैं और ये ज़मीन हम लोग नहीं देंगे। और यहाँ जलाने का सुविधा था, जो इन लोगों का श्मशान घाट था वो कटा होकर नदी में चला गया। तो ये मतलब यहाँ जला के जो क्रियाक्रम होगा, ये साथ में नदी है। हाँ, तो ये दखल पोजीशन के लिए खाली जमीन सरकार की है, लेकिन वो जो है अवैध रूप से ये 1,40,000 रुपया गाँव समाज में कलेक्शन करके तब वो लिया। अब आपके द्वारा ये काम को अंजाम दिया गया। हाँ, इस काम को हम दे रहे हैं, क्योंकि चुनाव में मेरा ये मुद्दा था, वादा था लोगों से। अब वो पूरा करें। हाँ, हम वो पूरा कर रहे हैं। मेरा पहला प्राथमिकता ये है। और यहाँ हम खाली श्मशान घाट ही नहीं, इसको हम जैसे अपोजिट साइड में कृषि कॉलेज दिख रहा है, उसी तरह का हम यहाँ एक पार्क बनाने जा रहे हैं। ये पहला फंड हम यहाँ दिए हैं, दूसरा भी आएगा तो इसका बाउंड्री और साजो सज्जा करेंगे, वृक्षारोपण वगैरह भी करेंगे इसमें। क्या नाम हुआ आपका? कितना लागत का? मेरा नईम यजदानी नाम हुआ। लागत क्या है, राशि इसका? इसका राशि है 4,97,000 पहले का। अभी सुनते हैं कुछ करेक्शन हुआ है तो क्या बढ़ाया है, 50,000 बढ़ा या 100, ये अभी नहीं देखे। ये आपका इसमें भी बोर्ड लगा हुआ नहीं है जी, जो सूचना पट होता है? हाँ, जो सूचना पट होता है वो बोर्ड लगा हुआ नहीं है। बोर्ड आ जाएगा, लग जाएगा, क्योंकि यहाँ कितना दिन हुआ कार्य करने का? 15 दिन हुआ। 15 दिन हो गया, सूचना पट नहीं लगा। नहीं लगा। और मनरेगा कार्यों में जो वार्ड सदस्य लोग करवाए उसमें भी सूचना पट? उसमें तो विभाग से शायद टेंडर होता है तो आया नहीं। और ये भी, हाँ, इसको यादगार के रूप में हम जहाँ 10 आदमी का उठा, हम रहें या ना रहें, मेरा भाई मुखिया रहे नहीं रहे, लेकिन चूंकि लोगों से एक वादा किए थे और इन लोगों को दिक्कत था, इसको हम यादगार के तौर पर इसको लिए हैं।